आज की खबर शोक संवेदनाओं के साथ। मैं आज नमस्कार नहीं करूंगा, शोक संवेदनाएं व्यक्त करूंगा उन धृतराष्ट्र के पुत्रों का जिसने सोन नदी का चीरहरण कर दिया, और शोक संवेदनाएं व्यक्त करूंगा उस पांडव रूपी प्रशासनिक व्यवस्था का जिसने सोन नदी का चीरहरण करने की कौरवों को अनुमति दे दी। भ्रष्टाचारी कौरवों को कह लो या यूं कह लो माफिया कौरवों को शर्म आनी चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था को। ये तस्वीरें महज सोन नदी के सीने को छलनी करने की नहीं है। ये तस्वीरें अगर मैं कलयुग के शब्दों के इस्तेमाल के हिसाब से कहूं तो सोन नदी का बलात्कार हुआ है। सीधे लहजे में आपको बता रहा हूं, शहडोल की प्रशासनिक व्यवस्था उस धृतराष्ट्र की तरह है जो कौरव अत्याचार करते रहे, पर धृतराष्ट्र कुछ नहीं कर सके। दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचारी हैं, लगातार देख लीजिए भयावह व्यवस्थाएं, ब्लास्टिंग करके सोन नदी का पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है, पर खच्चे उड़ा दिए सोन नदी के। शहडोल संभाग की जीवनदायिनी कही जाने वाली आज सोन नदी अपने साथ हुए दुष्कर्मों की वजह से खून के आंसू बहा रही है। ये कैसी लचर व्यवस्था है आप खुद समझ लीजिए। एनजीटी के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। देखना लाजमी होगा कि आखिर आगे सोन के साथ क्या होता है। देखिए हमारी एक छोटी सी इस पर रिपोर्ट। शहडोल की तबाही देखनी है और माफियाओं का राज देखना है तो बटुरा क्षेत्र से गुजरने वाली मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग की जीवनदायिनी कही जाने वाली सोन नदी की तस्वीरें देख लीजिए। कलेक्टर शहडोल केदार सिंह, शहडोल एसपी श्री रामजी श्रीवास्तव, जिला माइनिंग अधिकारी राहुल सांडेल। आप सब आंखें खोल के तस्वीरें देखिए और तय करिए कि आपकी जिम्मेदारियां कहां हैं। क्या आपकी जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों में दम तोड़ रही हैं? यहां के हालात तो कुछ यही बयां कर रहे हैं। हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। जो हमें जानकारी है, इन माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। नतीजा आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मगर जब प्रदेश के शहडोल संभाग की जीवनदायिनी पर खतरा मंडराने लगे तो एक जिम्मेदारी कम से कम तो आपकी बनती है। ये सोन नदी है जहां पर कोल माफियाओं ने सोन नदी का किस तरीके से चीरहरण किया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मैं अपने साथी से कहूंगा कि ये सोन नदी की ये तस्वीरें दिखाएं आपको और तय करिए आप कि आखिर सोन नदी का इन माफियाओं ने खुलेआम किस कदर चीरहरण किया है। नतीजा आप देखिए, कहीं से भी आपको ये नदी नहीं दिखेगी। ये सिर्फ दिखेगा तो अवैध माइनिंग का एक बड़ा जखीरा। बताया जाता है कि शहडोल क्षेत्र के कोल माफियाओं की नजर बटुरा में महज नहीं थी, इस सोन नदी में भी थी। और नतीजा ये हुआ कि देख लीजिए किस तरीके सीना को सोन नदी के छलनी किया है इन माफियाओं ने। आखिर आपकी जिम्मेदारी कहां मर गई? ये आप इन माफियाओं के सामने नतमस्तक हो गए। शहडोल कलेक्टर केदार सिंह के बारे में बता दूं मैं आपको कि जल्द ही इनका रिटायरमेंट आ रहा है और साहब जब तक मौका है तब तक उस मौके को भुनाने में जुटे हुए। मैं ऐसे आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि दुर्भाग्यजनक है आपकी ये कुर्सी, क्योंकि जब हमको दिखाई दे सकता है ये अवैध माइनिंग, आम आदमी को दिखता है, तो आखिरकार कलेक्टर केदार सिंह आपको क्यों नहीं दिखती? जिले के खनिज अधिकारी राहुल सांडेल, कब आप एसी के कमरों से बाहर निकलोगे और इन माफियाओं पर लगाम लगाओगे? बताया जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में बद्री पांडे, विजय यादव, अशोक चतुर्वेदी और उनके गुर्गों का आतंक है। मजाल क्या किसी की कि कोई इनके ठीहों पर घुस जाए। हमें तो खुली चुनौती दी थी और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम उनके इन अवैध कारोबार पर घुसे हुए हैं। देखना होगा, अब तो सवाल कलेक्टर, एसपी और माइनिंग के ऊपर जा चुका है, क्योंकि इनके बूते की बात रही कार्रवाई करना। मगर देखना होगा क्या प्रदेश सरकार, क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कोल मिनिस्ट्री है और विजिलेंस की टीम हैं यहाँ पर दस्तक देकर कार्रवाई को अंजाम देती है। क्योंकि सवाल अब सोन नदी की अस्तित्व पर आ चुका है। सोन नदी का अस्तित्व इन माफियाओं ने खतरे में डाल दिया है।
या यूं कहे कि सोन नदी का अस्मात भी लूट लिया है। नमस्कार, आप देख रहे थे RKExposed.com। शहडोल क्षेत्र के बुढ़ार में जी कोयले की बेतहाशा अवैध माइनिंग, सोन नदी का अस्तित्व खतरे में, क्या जानकारी और क्या चाहते हैं आप? क्या करना? जानकारी क्या है सर, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो जल जीवन है वो टोटल प्रभावित है इस एरिया में। और जो माफिया हैं, जैसे आपका बद्री पांडे, विजय यादव और अशोक चतुर्वेदी, या कोई बुआ करके है, उसका नाम बुआ बुआ करते हैं, वो भी बहुत फेमस है यहाँ। वो थोड़ा लाइमलाइट से दूर है और उनकी पूरी माइनिंग चल रही है। आप ये देखे होंगे 100 मीटर दूर है वहां से, मेन हाईवे से, वहां से माइनिंग हो रही है। आप इधर आप आए, इधर जो सोन नदी है यहाँ भी माइनिंग हो रही है। और यही है कि हम तो प्रशासन से यही बोलेंगे, चाहे केदार सिंह जी हों, चाहे आपके SP राम जी श्रीवास्तव हों, ये कहाँ बैठे हैं अभी तक? ना कोई कार्रवाई, ना कुछ कर रहे हैं। और जो माइनिंग हुई है, अवैध माइनिंग जो की गई है, इसमें क्या करना है इनको, कि इनको पहले नापना है कितनी मेट्रिक टन कोयला निकाला गया है, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी भुगतान करवाया जाए इन माफियाओं से कराया जाए, और जो भी इनका सिंडिकेट का एक टॉप लीडर जो भी हो उसको भी पकड़ा जाए। सोन नदी में कैसे अब माइनिंग हुई, कुछ आप बता पाएंगे क्या? वही जो SCCL से ये लोग पता नहीं कहाँ से सेटिंग है इनकी, माइनिंग वो जो विस्फोटक होता है ये इनको अवेलेबल होता है। एक ट्रैक्टर जैसी मशीन होती है, उस मशीन का नाम तो नहीं जानता मैं, वो पहले करते हैं, फिर उसके बाद उसमें माइनिंग करते हैं। ये तो सोन नदी में हमने अभी देखा कि भारी मात्रा में ब्लास्टिंग हुई, जी छलनी हो गया है। जी, क्या लगा आपको, कैसा? नहीं इसके लिए तो हमने कई बार बोला, आप यहाँ आके हमने वीडियो बनाई है और सीधे कलेक्टर साहब को बोला कि आप यहाँ आके जांच कीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रशासनिक वो है कि सत्ता का डर है कि नौकरी का डर है। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष बहुजन गणमाना पार्टी।